ये ग्लिच टेक्स्ट इफेक्ट ध्रुव राठी अपनी वीडियोस में बहुत ही ज्यादा यूज करता है एंड इसको क्रिएट करना बहुत ही ज्यादा आसान है। तो इसको हम क्रिएट करेंगे कैपकट में। तो सबसे पहले तो मैं एक बैकग्राउंड को ऐड कर लेता हूँ। बैकग्राउंड को ऐड करने के बाद टेक्स्ट के ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर उस टेक्स्ट को लिखना है जिसमें आप ये ग्लिच इफेक्ट को क्रिएट करना चाहते हो। तो यहाँ पर मैं वर्ड डाल दिया है सब्सक्राइब। अब आपको फॉन्ट सिलेक्ट कर लेना है जो भी आप इसमें फॉन्ट देना चाहते हो। तो मैंने इस फॉन्ट को सिलेक्ट कर लिया है। अब आपको इसको सेट कर लेना है जिस जैसा भी आप रखना चाहते हो। अब इसमें एडिट में जाकर हमें स्टाइल में जाना है और इसके कलर को ग्रीन कर लेना है। इसके कलर को ग्रीन करने के बाद हमें चले जाना है एनिमेशन के ऑप्शन पर और यहाँ पर आपको एक एनिमेशन मिलेगा ग्लिच। इसको ऐड करके 1 सेकंड कर देना है। उसके बाद आउट में जाना है और यहाँ पर भी सेम ग्लिच इफेक्ट को ऐड करना है और इसको भी 1 सेकंड कर देना है। अभी काम खत्म नहीं हुआ। अब इसके बाद हमें इस टेक्स्ट की एक डुप्लीकेट क्रिएट कर लेनी है। अब इसमें एडिट में आकर स्टाइल में आना है और इसके कलर को व्हाइट कर लेना है। तो अब हमारा टेक्स्ट कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है एंड अब आप इसको सेव कर सकते हो एंड हियर द फाइनल रिजल्ट। तो इस मैप एनिमेशन को क्रिएट करना बहुत ही ज्यादा आसान है। तो इसको क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक इस तरीके की इमेज चाहिए होगी। तो आपको अब जिस भी मैप को करना है, जैसे मैं साउथ अमेरिका को कर रहा हूँ इसमें, तो मैंने साउथ अमेरिका करना है तो मैं क्रोम पर चले जाता हूँ और यहाँ पर सर्च करता हूँ साउथ अमेरिका मैप PNG। अब इसमें से आपको साउथ अमेरिका के मैप का PNG डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने डाउनलोड कर लिया है। इसको डाउनलोड करने के बाद आपको चले जाना है पिक्सल लैब ऐप में और यहाँ पर जाकर इस मैप को इम्पोर्ट कर लेना जो हमने डाउनलोड किया है। तो इसको इम्पोर्ट करने के बाद सबसे पहले तो इसकी पोजीशन को मैं सेंटर में कर लेता हूँ। अब कलर के ऑप्शन पर जाकर इसको इनेबल कर देना है। अब जिस भी कलर में आप इस अपने मैप को हाईलाइट करवाना चाहते हो उसमें कर लेना है। तो मैंने रेड में ही करना है तो मैंने रेड ही रख लिया है। अब उसके बाद इसके बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट करके हमें इसको PNG फॉर्मेट में सेव कर लेना है। उसके बाद हमें चले जाना है फिर से यहाँ पर और यहाँ पर आकर हमें इस मैप के कलर को ब्लैक कर लेना है। मैप के कलर को ब्लैक करने के बाद हमें स्ट्रोक पर जाना है और इसकी स्ट्रोक को इनेबल कर देना है और इसके कलर को व्हाइट करके स्ट्रोक को 878 तक कर लेना है। अब हमें इसके बैकग्राउंड के कलर को ब्लैक करके इसको सेव कर लेना है। तो इसी तरीके से आपको क्रिएट करना है जब भी आप कोई ऐसे मैप का PNG क्रिएट करना चाहते हो। अब इस मैप को हमें अब जो शुरू में मैंने आपको दिखाया था एक मैप, उसको आपको ऐड कर लेना है लाइट मोशन में आकर। अब सबसे पहले मैं इंडिया से शुरू करना चाहता हूँ तो मैंने इंडिया का भी सेम तरीके से क्रिएट करके रखा है। तो मैं इंडिया की ओर इसको जूम कर लेता हूँ। अब मैं इसकी ड्यूरेशन को इंक्रीज कर देता हूँ। तो मैंने इसकी ड्यूरेशन को 4 सेकंड तक कर दिया है। अब सबसे पहले तो आपको कुछ इस तरीके का PNG को ऐड कर लेना है। तो मैंने ये इंडिया का क्रिएट करके रखा था तो इसको ऐड कर लिया। अब इंडिया के मैप पर इसको सेट कर देना है बिल्कुल सेम साइज में। अब ऐसा करने के बाद हमें चले जाना है ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर और यहाँ पर आकर डार्कन पर क्लिक करना है एंड मल्टीप्लाई पर क्लिक करना है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से हो गया है। अब उसके बाद हमें स्ट्रोक वाली लेयर को ऐड कर लेना है। अब इसको ऐड करने के बाद इसको भी मैप के ऊपर एडजस्ट कर देना है। ये हो जाने के बाद हमें एक टेक्स्ट को ऐड कर लेना था। इंडिया है तो मैंने इंडिया लिखकर टेक्स्ट ऐड कर लिया है। अब फॉन्ट वगैरह कलर सब अपने हिसाब से सेट कर लेना है। तो मैं मैप के कलर के कंट्रास्ट का ही कलर इसमें टेक्स्ट में दे रहा हूँ। तो मुझे ये सही लग रहा है तो मैंने इसको ऐड कर लिया है एंड इंडिया की ओर इसको रख लिया। जहाँ पर भी आप रखना चाहते हो ये आपकी मर्जी होगी। अब प्लस के ऑप्शन पर जाना है, ऑब्जेक्ट्स पर जाना है और नल को क्लिक करना है। अब किसी भी एक लेयर को क्लिक करना है, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड नल 1 पर क्लिक कर देना है। तो ऐसा करने से हमारी लेयर कनेक्ट हो जाएगी नल के साथ। तो इसी तरीके से बाकी लेयर्स को भी आपको कनेक्ट कर देना है नल के साथ। ऐसा करने से ये सभी लेयर्स हमारी एक साथ मूव होंगी। अब मैं इसको साउथ अमेरिका की ओर मूव कर लिया है। अब उसी तरीके से साउथ अमेरिका पर भी मैप्स को ऐड कर देना है और फिर ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर जाकर मल्टीप्लाई कर देना है। अब स्ट्रोक वाली लेयर को ऐड करना है। अब आप चाहो तो इसको क्रोमा की के इस्तेमाल से भी रिमूव कर सकते हो या फिर ब्लेंडिंग पर जाकर आपको लाइटर पर जाना है और इसको स्क्रीन या फिर लाइटन कर देना है एंड इसको भी मैप के ऊपर सेट कर लेना। तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ। तो ये हो जाने के बाद इसको भी नल के साथ कनेक्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हो ये हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है। अब आपको प्लस के ऑप्शन पर जाकर यहाँ पर वेक्टर ड्राइंग का ऑप्शन मिल रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। इसको ओपन हो जाने के बाद आपको एक पॉइंटर सा दिखना लग जाएगा बीच में। आपको उसको मूव करना है अपने पहले मैप की ओर। तो मैं इंडिया से साउथ अमेरिका कर रहा हूँ तो इंडिया की ओर इसको लेकर जाता हूँ। अब इस प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक होने के बाद आपको एक पॉइंट दिख रहा होगा कि हमारे मैप पे ऊपर एक पॉइंट आ चुका है। तो ये बिल्कुल ओके लग रहा है। अब मैं कुछ इस तरीके से और पॉइंट्स को भी ऐड कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से जैसा आप देख रहे हो। तो ये सभी एड्स हो जाने के बाद हमें किसी भी एक पॉइंट पर क्लिक करना है। जो बीच वाले 2 पॉइंट दिख रहे हैं इनमें से किसी भी एक पॉइंट पर क्लिक करना है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब उसी तरीके से दूसरे पॉइंट पर क्लिक करना है तो ये हमारा ये वाला भी कुछ इस तरीके से हो जाएगा एंड इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हो। ये हो जाने के बाद हमें चले जाना है कलर एंड फिल के ऑप्शन पर और इसको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद
बॉर्डर एंड स्ट्रोक के ऑप्शन पर जाना है, इसको इनेबल कर देना है, इसके कलर को व्हाइट करना है एंड इसके बॉर्डर को मैं 16-17 तक कर लेता हूँ। ये हो जाने के बाद हमें चले जाना है फिर से बॉर्डर एंड स्ट्रोक के ऑप्शन पर और यहाँ पर आकर आपको एंड वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है और एक इस तरीके का पॉइंटर ऐड कर देना है और इसको भी आप थोड़ा सा मोटा या फिर स्ट्रोक इंक्रीज कर सकते हो। तो अब हमारा ये कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसमें एक इफेक्ट को ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं ऐड कर रहा हूँ ग्लो इफेक्ट को। इसको ऐड करने के बाद आप इसके सेटिंग को अपने हिसाब से कर लेना और इसके कलर को व्हाइट कर लेना। अब इसमें एक और इफेक्ट को ऐड करना है, ड्राइंग प्रोग्रेस, और इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लेना है। अब एंड वाले ऑप्शन पर आकर शुरू में एक की फ्रेम को ऐड करना है। अब 1 सेकंड तक आ गया हूँ और एक और की फ्रेम को ऐड करना है। अब 1 सेकंड वाले की फ्रेम पर दोबारा आना है और इसको 0 कर देना है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है। उसके बाद आपको इस मैप के स्ट्रोक वाली को सिलेक्ट करना है और इसमें भी वही ड्राइंग प्रोग्रेस वाला इफेक्ट ऐड करना है, बट इस बारी प्रीसेट में से ड्रॉ ग्रेजुअली को ऐड करना है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा जैसा आप देख सकते हो। अब इसको ओपन करने के बाद एंड में जाना है और इसके सेकंड वाले की फ्रेम को थोड़ा सा आगे कर देना है एंड फर्स्ट वाले की फ्रेम को 1 सेकंड तक ले आना है। जहाँ पर हमारा लाइन वाला एरो पहुंचेगा वहां पर हमें इसको ले आना है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। अब इस रेड वाले मैप में आना है, लाइन 1 सेकंड पर आ रही है उससे थोड़ा सा पहले आकर, जैसे मैं 0.25 तक आ गया हूँ, एक की फ्रेम को ऐड करना है और इसको टेक्स्ट को 0 कर देना है। अब 1.5 तक आकर एक और की फ्रेम को ऐड करके इसको 100 कर देना है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। अब ये हो जाने के बाद हमें बाकी सभी लेयर्स को नल के साथ फिर से देख लेना है कनेक्ट है या नहीं, जो नहीं है उनको कनेक्ट कर लेना है। अब नल पर आकर मूव एंड ट्रांसफॉर पर जाना है और शुरू में एक की फ्रेम को ऐड करना है और इसी तरीके से स्केल वाले में भी की फ्रेम को ऐड कर देना है। अब 0.10 तक आकर एक और की फ्रेम को ऐड करना है और उसी तरीके से इसमें भी की फ्रेम को ऐड कर देना है। अब स्केल के इस्तेमाल से इसको इंडिया की ओर जूम कर लेना है कुछ इस तरीके से। अब फिर से नल में आना है, मूव एंड ट्रांसफर पर आना है और 0.10 तक आकर कुछ इस तरीके से इसको कर देना है। अब इसको सेव कर लेना है एंड हियर इज द फाइनल रिजल्ट। तो ये शिवांशु अग्रवाल का 3D कैमरा एनिमेशन एंड इसको बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। इसको भी हम क्रिएट करेंगे एलाइड मोशन। तो सबसे पहले तो आपको एक क्लाउड की वीडियो ऐड कर लेनी है। तो मैंने इसको YouTube से डाउनलोड करके ऐड कर दिया है। उसके बाद आपको एक बिल्डिंग का PNG चाहिए होगा कुछ इस तरीके का और इसको कुछ इस तरीके से सेट कर देना है। उसके बाद आपको अपनी वीडियो या फिर फोटो जिसको भी ऐड करना है उसको कर लेना है। तो मेरे पास एग्जांपल के लिए कुछ इस तरीके की एक इमेज अपनी पड़ी है, तो मैंने इसको ऐड कर दिया है और इसको भी एडजस्ट कर लेना है जहाँ पर भी आप रखना चाहो। तो मैंने इस जगह पर इसको रख दिया है। अब आपको तीनों लेयर्स को सिलेक्ट करना है और इस ऑप्शन पर क्लिक करके इनका एक ग्रुप क्रिएट कर देना है। अब आपको चले जाना है मूव एंड ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन पर और यहाँ पर आकर आपको Z पर क्लिक करना है और शुरू में एक की फ्रेम को ऐड कर देना है। अब थोड़ा सा आगे चले जाना है, मैं 3 सेकंड तक आ गया हूँ और एक और की फ्रेम को ऐड कर देना है और ये हो जाने के बाद हमें फिर से मूव एंड ट्रांसफर पर जाना है, पहले की फ्रेम पर जाना है और Z एक्सिस पर क्लिक करके इसको कुछ इस तरीके से जूम कर देना है। अब इसको XY पर क्लिक करके कुछ इस तरीके से ऊपर की ओर खींच देना है। मैंने ऐसा सेट कर लिया। अब अपने हिसाब से थोड़ा बहुत सेट कर लेना। अब इसमें कर्व को ऐड कर देना है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है एंड अब आप इसको सेव कर सकते हो एंड हियर इज द फाइनल रिजल्ट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।